पूरी दुनिया में आपने भगवान शिव को हमेशा नंदी की सवारी करते देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां महादेव नंदी पर नहीं बल्कि एक मेंढक की पीठ पर सवार हैं। इतना ही नहीं, यहां नंदी बैठे हुए नहीं बल्कि अपने प्रभु को देखने के लिए खड़े हैं। कहते हैं इस मेंढक मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर क्यों बनाना पड़ा? कहानी करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के ओनेल रियासत की। वहां के राजा बख्तावर सिंह बहुत प्रतापी थे, लेकिन वो कुदरत के आगे हार चुके थे। उनके राज्य में सूखा पड़ गया था। प्रजा पानी के लिए तड़प रही थी और दूसरी तरफ राजा का अपना आंगन सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो आगे चलकर गद्दी संभाल सके। राजा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी राज्य में एक महान तांत्रिक का आगमन हुआ। उसने राजा की परेशानी सुनी और एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तांत्रिक ने कहा, राजन, यह सामान्य सूखा नहीं है, आपको मंडूक तंत्र का सहारा लेना होगा। मेंढक ही वो जीव है जो बादलों को बुलाता है। आपको एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जो मेंढक की पीठ पर टिका हो। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसमें सीमेंट या छूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मंदिर को अमर बनाने के लिए पत्थरों को औरत की दाल और गुड़ के पेस्ट से जोड़ा गया। जमीन से 100 फीट ऊपर एक विशाल पत्थर के मेंढक की आकृति बनाई गई और उसी के ऊपर यह भव्य मंदिर खड़ा किया गया। मंदिर तदंता तो बन गया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा खुद नर्मदा नदी से पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में झमाझम बारिश हुई। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। आज भी यूपी के लखीमपुर खीरी में यह मंदिर शांत से खड़ा है।